पीएच मीटर और टीडीएस मीटर को गलत तरीके से उपयोग करने से कई बार इनमें गलत रीडिंग शो होने लगती है, जो हाइड्रोपोनिक्स के लिए काफी नुकसानदायक है। तो आज हम जानेंगे इन मीटर्स के उपयोग का सही तरीका और जरूरी सावधानियां। दोस्तों, पीएच मीटर टीडीएस मीटर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है। इसके उपयोग के समय आपको काफ़ी सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए आज इसकी वर्किंग को हम लोग समझते हैं। दोस्तों, पीएच मीटर के एंड पे यहाँ पर एक प्रोब लगा होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है। जब इस इलेक्ट्रोड को हम न्यूट्रिशन टैंक में या न्यूट्रिशन सॉल्यूशन में डाल करके और इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये रीडिंग शो करता है। तो अगर आपके इलेक्ट्रोड पर अननेसेसरी सॉल्ट जमा हो जाएगा तो आपका ये पीएच मीटर गलत रीडिंग शो करेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सावधानी क्या बरतनी है कि जब कभी भी आप पीएच मीटर से किसी न्यूट्रिशन का पीएच मेजर करने जा रहे हो तो सपोज आपने टैंक में इस पीएच मीटर को डालने के बाद आपने रीडिंग लिया, तो पहली बात तो ये है कि ये तुरंत एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दिखाता। इसके लिए आपको मिनिमम 1 to 1.5 मिनट मतलब 60 सेकंड से 90 सेकंड का आप इसको वेट करिए। ठीक है, वेट करते समय ये न्यूट्रिशन टैंक में इस लेवल तक डिप होना चाहिए। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड यहाँ तक डिप होना चाहिए। अब रीडिंग आ गई, आपने अपनी रीडिंग नोट कर लिया। अब आप इसे स्टोर करना चाहते हैं या दूसरे न्यूट्रिशन के पीएच को मेजर करना चाहते हैं। दोनों ही कंडीशंस में सबसे पहला काम ये है कि जब कभी भी आप पीएच मीटर को वन टाइम किसी न्यूट्रिशन टैंक में डिप करिए तो इसे इस प्रकार के सिंपल आरओ वाटर में आप इलेक्ट्रोड को ऐसे वॉश कर लीजिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि न्यूट्रिशन टैंक में डालने के बाद वो उसको इस प्रकार से बहुत तेज से झटका देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक सेंसिटिव डिवाइस है, तो इसे अगर आपने बहुत तेजी से ऐसे झटका दिया तो इसके अंदर के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं और यही खराब होने का एक रीजन बनता है। तो आपको करना क्या है कि न्यूट्रिशन टैंक में आपने सपोज अगर ये न्यूट्रिशन टैंक है, आपने इसको ऐसे डिप किया तो बस आप इसको हल्के से यूं कर लीजिए ताकि इसका जो न्यूट्रिशन है वो हट जाए। सेकेंड स्टेप क्या करना है, प्लेन आरओ वाटर में इसको यूं डाल करके और हल्का हल्का सा इसके इलेक्ट्रोड को वॉश कर लीजिए। बहुत तेज इसे झटका नहीं देना है, बस इतना आपको इसमें डिप करके घुमाना है कि इसके ऊपर चिपका हुआ जो सॉल्ट है वो साफ हो जाए। और सेकंड स्टेप पे सिर्फ सादे पानी में नहीं, इस प्रकार का डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, इस पे भी आपको सेकंड स्टेप पे डिप करके इसको वॉश करना है। क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में दोस्तों किसी प्रकार का मिनरल नहीं होता, ये डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर पूरा साफ पानी आ जाएगा। और थर्ड सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस पीएच मीटर के इस हिस्से को यानी स्पेशली इस इलेक्ट्रोड को कभी सूखने नहीं देना चाहिए। तो ये जो इसका कैप बनाया जाता है ये इस प्रकार का होता है कि इसको लगाने पर ये एयर टाइट हो जाता है, लीक प्रूफ हो जाता है, यानी कि इसके अंदर जो मॉइस्चर बना हुआ है ये परमानेंट कैद हो जाएगा तब तक के लिए जब तक आप इसको दोबारा नहीं खोलते हैं। दैट्स ऑल। इतनी अगर आप सावधानी बरतते हैं तो आपका पीएच मीटर लंबे समय तक सही जानकारी देगा। फ्रेंड्स, पीएच मीटर को हफ्ते में एक बार कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। अगर आपको कैलिब्रेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कैलिब्रेशन के ऊपर हमने वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, पीएच मीटर को लेके कई बार मन में शक उठता है कि क्या ये सही रीडिंग दे रहा है या नहीं, तो इसके लिए आप डिस्टिल वाटर की सहायता ले सकते हैं। डिस्टिल वाटर का पीएच होता है 7.0। कैलिब्रेशन करने के बाद अगर डिस्टिल वाटर का पीएच 7.0 दिखा रहा है या उसके आसपास यानी कि 6.9 या 7.1, तो इसका मतलब है आपका पीएच मीटर ठीक काम कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं टीडीएस मीटर की। टीडीएस मीटर पीएच मीटर के कंपैरिजन में उतना सेंसिटिव नहीं होता है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानियां भी रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि न्यूट्रिशन का टीडीएस चेक करने के बाद सिंपल आरओ वाटर में बस आप ऐसे करके वॉश कर लीजिए। ये सूख भी जाए या कैसा भी हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको हर बार न्यूट्रिशन चेक करने के बाद इसको साफ पानी से धुल लेना है इनके इलेक्ट्रोड्स को। दैट्स ऑल। तो दोस्तों, ये थी इन डिवाइसेस के ऊपर छोटी छोटी जानकारियां, लेकिन कई बार इन जानकारियों के अभाव में बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ी मदद मिली होगी।